अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम टू माय चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि NRO क्या है और इसका मकसद क्या होता है और यह क्यों बनाया गया। NRO 2007 में 5 अक्टूबर 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया और इसे नाफिजुल अमल फ़ौरी तौर पर किया गया। इसका मकसद क्या था कि इसका मकसद सियासत को फ़रोग़ देना था, सियासी मुखालफिन से इज्तनाब था और सियासतदानों पे जो मुकदमात चल रहे थे उन्हें वापस लेना था। करप्शन के मुकदमात थे और बहुत से मुकदमात थे, उन्हें वापस लेना था। और बैरून मुल्क जो मुकदमात चल रहे थे उन्हें वापस लेना था। NRO होता क्या है? ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है, जिसे कौमी मसालती ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। ये 5 अक्टूबर 2007 को नाफिजुल अमल हुआ। जिसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि बैरून मुल्क जो सियासतदानों पे मुकदमात चल रहे थे उन्हें फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना था। और न्यूजीलैंड और स्पेन में जो स्विट्ज़रलैंड और स्पेन में जो मुकदमात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात जारी थे उन्हें वापस लेना था। और तीसरा इसका मकसद ये था कि नैब और दीगर अदारे मसलन FIA और जो भी अदारे हैं वो सियासतदानों पे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और इसमें तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की शर्त शामिल नहीं की गई, यानी कि सियासतदान जो हैं तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और इसका आखिरी फ़ायदा क्या था? इसका आखिरी फ़ायदा ये था कि सियासत को फ़रोग़ देना था, जमहूरियत को फ़रोग़ देना था और सियासी मुखालफिन जो निशाना बनते आ रहे थे शुरू से उनसे इज्तनाब करना था। ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर NRO है। अब हमने अक्सर इमरान खान साहब को उनके जलसों तकरीरों में और मरीम नवाज़ साहिबा को और बहुत से सियासतदानों को NRO के बारे में कहते सुना होगा कि NRO क्या चीज़ है। आज का हमारा मकसद आपको यही बताना था। NRO यही है। 5 अक्टूबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने नाफिजुल अमल किया था, जो आज तक चलता आ रहा है। इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं लेकिन वो चलता आ रहा है। NRO जो सियासतदान लेता है उस पे से मुकदमात हटवा लिए जाते हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे वो गद्दारी के हों, जो भी मुकदमात हों उनसे वापस ले लिए जाते हैं। तो आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें आज अब इजाज़त